श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 में श्लोक 15 में भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थात अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके उद्वय रूप में, अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की ही पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। आर्त मतलब विह्वल होकर के अपने ईश्वर के लिए आराधना करना, रोना, आर्त होकर के, यानी दूसरा कोई सहायक नहीं है, एक ईश्वर के सिवाय कोई दूसरा उनका सहायक नहीं है, इसलिए आर्त। दूसरा है अर्थार्थी, अर्थात अर्थ को प्राप्त करने वाला को अर्थार्थी कहा जाता है। तो अर्थ की प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्ति ईश्वर को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और वे कहते हैं कि आप ही के द्वारा जो मुझे प्राप्त हो सकता है वो प्राप्त हो सकता है। तीसरा ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञान के द्वारा भगवत स्वरूप को, भगवत भाव को और भगवत ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। चौथा जिज्ञासु, जो परमात्मा के स्वरूप, भाव, ज्ञान को जानने के लिए इच्छुक रखता है, हमेशा जिज्ञासा रखता है, ललायित रहता है भगवत प्राप्ति के लिए। तो इस रूप में ऐसे कई प्रकार से भगवान की आराधना, पूजा, अर्चना, साधना, उपासना की जाती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं इन सब के कल्याण के लिए सतत प्रयास करता रहता हूँ। वे अनेकों रूप में, अद्वैत के रूप में और द्वैत के रूप में भी पूजा करते हैं। वे किसी भी रूप में पूजा करते हैं, वे मेरा ही पूजा करते हैं और वह सभी, उनका पूजन का भोग मैं ही प्राप्त करता हूँ, क्योंकि मैं ही सबका स्वामी हूँ। वो चाहे किसी भी देवी देवता को पूजते हैं, किसी भी ऋषि मुनि महात्मा को पूजते हैं, सबके अंदर मैं हूँ और सबके कल्याण का कार्य मैं करता हूँ। इसलिए सबको जो अर्पित होता है वह सब मुझे ही अर्पित होता है और जो इस स्वरूप को जान जाता है वह संपर्क डायरेक्ट हमसे करता है। तो प्रतिनिधि के बावजूद प्रतिनिधि का भी जो पूजा करता है मैं उस पर भी खुश रहता हूँ, जो मेरा पूजा उपासना करता है मैं उस पर भी खुश रहता हूँ कि हमारे भक्त सदैव जन कल्याण के लिए, सृष्टि कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मैं उनके अंदर स्वयं, उनके हृदय में निवास करके उनका कल्याण करता हूँ और कराता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।